चलिए दोस्तों, आज आपको बताएंगे पासपोर्ट को लेकर बहुत सारी रोचक जानकारियां जो आपके पास नहीं होगी। पिछले दिनों कश्मीर पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स को कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी या पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो ये देखा जाए कि वह पत्थरबाजी या सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन में शामिल रहा न हो। अगर किसी आवेदक का पुलिस रिकॉर्ड या क्रिमिनल एक्टिविटी का सबूत मिलता है तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाए, यानी कोई क्रिमिनल केस होने पर पासपोर्ट नहीं बनेगा और न ही सरकारी नौकरी मिल सकेगी। सरकारी नौकरी और पासपोर्ट को लेकर कुछ रोचक जानकारी हम आपको देंगे, क्या आपके हक है और क्या चीज़ें हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए। कश्मीर पुलिस के इस आदेश के क्या मायने हैं? क्या क्रिमिनल केस होने पर आपको विदेश जाने की अनुमति नहीं है? क्या क्रिमिनल केस आपको सरकारी नौकरी पाने से रोक सकता है? क्या इस संबंध में कोई कानून है? इन्हीं प्रश्नों के जवाब हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। पासपोर्ट अथॉरिटी किन परिस्थितियों में पासपोर्ट देने से इनकार कर सकती है? पहला सवाल है, उसका जवाब सुन लीजिए। इंडियन पासपोर्ट एक्ट यानी 1967 के सेक्शन 6(2) के अनुसार पासपोर्ट अधिकारी के पास अधिकार है कि वह पासपोर्ट जारी करने से मना कर सकता है अगर आवेदक भारत का नागरिक नहीं है, आवेदक भारत के बाहर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहा हो, या आवेदक का विदेश जाना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता हो। उस व्यक्ति के विदेश में रहने से भारत के किसी अन्य देश से मैत्री संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता हो। अगर 5 साल में कम से कम 2 साल की सज़ा हुई हो तो पासपोर्ट अधिकारी उसे पासपोर्ट देने से इनकार कर सकता है। 5 साल में कम से कम 2 साल की सज़ा वाला कोई अपराध साबित हुआ हो तो पासपोर्ट जारी नहीं होगा। अगर आवेदक के खिलाफ किसी क्रिमिनल कोर्ट में कोई मुकदमा लंबित है तो भी पासपोर्ट का आवेदन खारिज हो सकता है। अगर किसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट या पेशी के लिए सम्मन लंबित है तो भी पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट आवेदन रद्द कर सकता है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करना जनहित में नहीं है तो उसे पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है। ये थे कुछ सवालों के जवाब। अभी एक सवाल और जो हर किसी के जहन में घूमता है, क्रिमिनल केस के आधार पर आवेदन रिजेक्ट होता है तो कानूनी रास्ते क्या बचते हैं? इसमें हम आपको बता दें, पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 22 के संबंध में 1993 में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। यह किसी भी व्यक्ति या किसी भी ग्रुप के निश्चित अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देता है। विदेश मंत्रालय का यह नोटिफिकेशन उन लोगों को राहत देता है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस नोटिफिकेशन के तहत कोई कोर्ट से अनुमति मिलती है तो आवेदक पासपोर्ट या पात्र दस्तावेज हासिल कर सकता है। इस संबंध में अदालतें पासपोर्ट को निश्चित अवधि के लिए जारी करती है। अगर कोई आदेश में कोई अवधि नहीं लिखी है तो ये पासपोर्ट 1 साल के लिए जारी होता है। क्रिमिनल को पासपोर्ट से जुड़े नोटिफिकेशन पर कोर्ट का रुख आखिर क्या है, वो भी हम आपको बता दें। 1993 के नोटिफिकेशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगी थी। जनवरी 2016 में हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन को कायम रखा, साथ ही एक्ट के सेक्शन 6(2)(f) को कायम रखा और क्रिमिनल केस पेंडिंग होने पर पासपोर्ट से इनकार करने के पासपोर्ट अधिकारी के अधिकार को भी बरकरार रखा था। इस मामले में याचिकाकर्ता सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की थी। उनका तर्क यह है कि यह सेक्शन गंभीर और गैर गंभीर अपराधों या जमानती और गैर जमानती अपराधों में कोई अंतर नहीं करता है। इस आधार पर यह अनुचित है। अपील में 1993 के नोटिफिकेशन में 1 साल की अवधि के लिए पासपोर्ट जारी करने के नियम को भी चुनौती दी गई है। किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज है तो क्या उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? अब इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए, नहीं। यह तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही है कि सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है। यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करने वाला है उसका कैरेक्टर कैसा है। आमतौर पर आवेदकों को ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। उनसे फॉर्म भरवाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें अतीत में गिरफ्तार किया गया है, क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है, क्या उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है। अगर किसी व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इस आधार पर आवेदक खुद ब खुद रद्द नहीं हो जाता। उसका इस्तेमाल आवेदक की उम्मीदवारी को रद्द करने में हो सकता है।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बने कानून बताते हैं कि किसी को भी अपराध रिकॉर्ड वाले आवेदक को भर्ती करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। वहीं आवेदक पर लगे आरोपों और पेंडिंग मुकदमों के आधार पर नियोक्ता अपने विवेक से फैसला ले सकता है। कोई क्रिमिनल केस की जानकारी छिपाकर नौकरी पा गया तो क्या होगा, ये भी एक सवाल जहन में घूमता है। इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। किसी ने सरकारी नौकरी के आवेदन में क्रिमिनल रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी छिपाई है तो उसे गंभीरता से लिया जाता है। उस व्यक्ति के खिलाफ केस भी चल सकता है, उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। अगर नौकरी पर काम कर रहा है तो उसकी सेवा को समाप्त किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति और दर्ज मामले से जुड़ी सच्चाई सामने आने में लंबा वक्त लग जाता है तो ये साबित करने के लिए जांच की जरूरत पड़ सकती है। इससे साबित होता है कि कर्मचारी के तथ्यों को छिपाया गया है और इस आधार पर उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दशकों में सुनाए कई तरह के निर्णयों को एक साथ संक्षेप में रखते हुए अवतार सिंह बनाम भारत संघ यानी 2016 में गाइडलाइन तय की थी। ये थी कुछ खास खबरें जिसमें पासपोर्ट से जुड़ी हुई और मामलों से जुड़ी होने पर कैसे सरकारी नौकरी पाई जा सकती है या उसमें छूट मिल सकती है नहीं मिल सकती है, क्या नियम कहते हैं, ये तमाम जानकारी थी। ऐसी तमाम खबर हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे।